यूपी सरकार के एक फैसले से मुजफ्फरनगर से शुरू हुई चिंगारी ने पूरे यूपी को अपने चपेट में ले लिया है। कल इसी चैनल पर, इसी शो में आपने इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस और एक एक चैप्टर, एक एक एपिसोड देखा था, लेकिन अब कहानी आगे बढ़ गई। इस फैसले पर प्रत्यक्ष रूप से आग की लपटें तो नहीं दिखती है, लेकिन बयान, गुस्से और सियासत का धुआं जरूर बढ़ता जा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया था कि जिले के जिन इलाकों से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, उन इलाकों में होटल, ढाबा और ठेले पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों को बोर्ड पर असली नाम लिखना होगा। इस आदेश पर विवाद बढ़ ही रहा था। नेताओं के बयान एक दूसरे से टकरा ही रहे थे कि यूपी सरकार ने इसका एक्सटेंशन कर दिया। सोचिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है जो बयान आ रहे हैं, जो विवाद हो रहा है। योगी सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा है पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक का नाम और पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद अब दुकानों और ठेले पर असली नाम वाले बोर्ड दिखने लगेंगे। इस पर पॉलिटिकल एक्शन भी दिख रहा है। बयानों वाले तीर चल रहे हैं, कुछ अपने चला रहे हैं, कुछ विरोधी। इस पर राजनीतिक बयानों वाली पूंजी भी देखेंगे, लेकिन पहले इस आदेश का ग्राउंड पर क्या असर दिख रहा है उसकी रील देखिए। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद कांवड़ रूट पर जगह जगह पर दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां दुकानों के नाम भी बदल दिए गए हैं। इस वक्त मैं एक ऐसी दुकान पे मौजूद हूँ। इस दुकान का नाम पहले चाय लवर पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब बदलकर वकील अहमद टी स्टॉल कर दिया गया है। Hello guys, I'm introducing a new product 4.3D eyebrow pencil. You can easily brush your eyebrows for clear roots and a natural long lasting look. ये eyebrow pencil definitely आपके मेकअप लुक को enhance करता है and also ये smudge proof and waterproof। ऐसे चो गाड़ी आई थी खतौल से, उन्होंने हमें बोला, हमने बोला मतलब पहले चाय लेवल पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर नाम बदल दिया आपने। हाँ, ताकि सामने वालों को पता रहे, जैसे कि कावड़ चल रही है कि ये दुकान किसकी है, हिंदू की है या मुसलमान की। टोली बाईपास के पास बने शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वर्कर काम करते हैं उनकी बाकायदा तस्वीर और आधार कार्ड यहाँ के लोगों ने लगाए हुए हैं। आपको क्या निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए थे, हम मोमडन वर्कर हैं, उनकी ये लगाई जाए आईडी वाईडी। हमने कहा आईडी वाईडी नहीं, हमने छुट्टी कर दी अपनी तरफ से। अच्छा, 2 मोमडन वर्कर थे, उनकी छुट्टी कर दी है, सारे हिंदू कर्मचारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास और ये कांवड़ रूट है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको वीर जी दा ढाबा नजर आएगा। उसके ठीक नीचे आपको इस ढाबे के मालिक का नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा, इसरार। इसके साथ ही दूसरा एक और ढाबा यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है रामेश्वर कैफे ढाबा। तो यहाँ पर आपको ये ढाबा नजर आ रहा है, उसके ठीक नीचे आपको उसके मालिक का नाम नजर आएगा, प्रशांत अहलावत। निर्देश दिया गया कि अपने प्रोप्राइटर का नाम लिखिए और मतलब जो भी स्टाफ है उसे थोड़ा सा अपने गाइड कीजिए कि भाई कैसे व्यवहार करना है, कोई गलत व्यवहार ना हो कावड़ियों के साथ। बिल्कुल सही है। देखो, बहुत अच्छी बात है कि कावड़ यात्राओं पर इतना ध्यान किया जा रहा है और होना भी चाहिए। इसरार, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, निर्देश को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, सही फैसला है जी। प्रशासन ने क्या कहा था आपको? बस अपना प्रोप्राइटर अपना नाम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेके देंगे, जब ऐसा है तो सरकार ऐसे कर रही और तो इसी रोड से गुजरते हैं ना। अच्छा, तो देखेंगे दानिश टी स्टॉल है। दरअसल लोगों के मन में एक सवाल है, बड़े बड़े जानकार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ खाने तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में कारपेंटर, प्लम्बर, मेसन या बार उन सब तक ये दायरा फैलने वाला है। और उसके बाद क्या ऐसा होने वाला है, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कमाल से कमल अपने बाल नहीं कटवाएंगे क्या, या यूसुफ से योगेश अपने घर का मंदिर नहीं बनवाएंगे।
सोचिए, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहले सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए यह आदेश था, तो अखिलेश यादव इसे समाज को तोड़ने वाला कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी हिटलर वाला फैसला कह रहे थे, कांग्रेस इसे मुस्लिमों के बहिष्कार वाले फैसले की तरह देख रही थी। आज इस फैसले का यूपी एक्सटेंशन जो हुआ है, उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश संविधान, लोकतंत्र और साझी विरासत पर हमला है। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की, लेकिन सरकार इसे वापस लेना तो छोड़िए, पूरे यूपी में लागू कर चुकी है। विपक्ष के इस हमले के बीच बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले सवाल उठाए और फिर यू टर्न लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पर्शता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना चाहिए, पर अस्पर्शता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। इस पोस्ट के कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सही है, कांवड़ियों की श्रद्धा को ध्यान में रखकर आदेश दिया गया है। कम्युनल कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी भले ही अपने बयान की आंच कम करते दिखे, लेकिन यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल सरकार के फैसले को बिल्कुल सही और सटीक बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का नॉन स्टॉप हमला जारी। तो हमने ये आग्रह किया प्रशासन से कि इस बात को सुनिश्चित करें कि नॉनवेज बेचने वाले कम से कम हिंदू देवी देवताओं का नाम अपनी दुकान के ऊपर ना रखें। स्पष्ट है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, तो उनके लिए मैंने कहा है। और जब ये चीजें निकलती है तो उसके कारण झगड़ा होने की संभावना बनती है। ये सैकड़ों बार हमारे सामने विषय पहले भी आया है। जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। और जिस अधिकारी ने जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए।